So that's KTM Duke 390 24 edition. Let's begin. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. So now let's understand the motorcycle one by one कि किस तरह के फीचर्स आपको इस बाइक में मिलने वाला है. ऑल दो सारे के सारे फिगर्स आपको मैं ऑलरेडी इसमें दिखाने वाला हूँ. अभी एक बार मैं आपको इसकी जो हाइट है वो एक बार कंपेयर करवा देता हूँ. माय हाइट इज़ एज यू नो इट्स 5'11", तो मैं इस पे बैठ के एक बार आपको कंपेयर करवा देता हूँ कि अगर मैं इस बाइक पे बैठता हूँ तो इतने कंफर्टेबल पोजीशन पे बैठने वाला हूँ. मेरे नीज थोड़े से बैंड रहेंगे. अगर मैं राइडिंग पोजीशन की बात करूँ तो यस यू कैन सी थोड़ा सा एग्रेसिव स्टांस होगा. अगर मैं हैंडल ग्रैब करता हूँ तो थोड़ा सा आगे की तरफ मेरा झुकाव रहने वाला है इस बाइक पर और कुछ इस तरह का बॉडी पोजीशन रहेगा. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन एंड लेट्स स्टार्ट विद द फ्रंट कि किस तरह की ये बाइक है और क्या क्या फीचर्स हमें इस बाइक में मिलने वाला है. सो कुछ ऐसी की आपको इस बाइक के साथ मिलने वाली है. कीज़ को एक बार की होल में डाल देते हैं, जो 200 वाला ही सीन है कीज़ लगाने का. एंड यस DRL इज़ सो गुड हियर. सारी की सारी चीज़ें हम आपको दिखाते हैं और फ्रंट से शुरू करते हैं, फ्रंट एरिया से. सो सबसे पहले अगर मैं टायर साइज़ की बात करूँ तो हियर यू आर गेटिंग अमेजिंग 110 70-17 और यहाँ पर आपको मैज़लर के टायर देखने को मिलते हैं, जो कि एक बहुत ही बढ़िया बात होने वाली है क्योंकि काफ़ी मज़ा आएगा. द डिस्क इज़ रियली गुड. WP सस्पेंशन आगे आपको दिख रहा है. फीचर लोडेड सस्पेंशन मिलने वाला है जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट हियर यू आर गेटिंग द अमेजिंग DRL. सो ये नया मॉडल है, इसमें कुछ इस तरह की DRLs आपको देखने को मिलती है, राइट. तो ये पूरा का पूरा जो बॉडी पैनल है वो भी चेंज किया गया है यहाँ पर. तो ये कुछ इस तरह से बाहर निकल के आता है. अगर मैं ओवरऑल बाइक के वेट की बात करूँ तो यहाँ पर ये बाइक विन हो जाता है क्योंकि इसका वेट है 168.3 kg और यहाँ पर 15 लीटर्स की टैंक आपको देखने को मिलती है. कंपनी क्लेम करती है कि 25 से 30 की एवरेज देती है, तो ये काफ़ी बढ़िया फिगर्स है. अगर मैं लुक्स की बात करूँ ना, दिस इज़ द मोस्ट एग्रेसिव एंड प्रीमियम लुकिंग मोटरसाइकिल आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ और स्पेशली इन दिस सेगमेंट 390 सेगमेंट के अंदर. लेट्स टॉक अबाउट द इंजन नाउ. LC4C करके एक नया इंजन इंट्रोड्यूस हुआ है 390 सेगमेंट में. अगर आपने टाइम स्पीड का इंजन देखा है तो ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ इंजन है, पर बहुत चेंजेस थोड़े बहुत तो है. अगर मैं पावर फिगर्स की बात करूँ तो यहाँ पर यू आर गेटिंग अमेजिंग 45.3 bhp 39 Nm का टॉर्क. दैट इज अगेन a good part. Now let's talk about the front WP suspension. Here 5 click compression and bound adjustment के साथ ये फ्रंट सस्पेंशन आपको मिलते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होगा क्योंकि अगर आप इसको ट्रैक पे भी उतार दो ना, काफ़ी मज़ा आने वाला है. यहाँ पर आपका कूलेंट रिजर्वायर, यहाँ से आप कूलेंट फिल अप कर सकते हो. पीछे भी आपको WP के एपेक्स सस्पेंशन मिलते हैं जो कि अगेन 5 स्टेप रिबाउंड एंड 10 स्टेप प्रीलोड के साथ आपको देखने को मिलने वाले हैं. एंड हेयर यू आर गेटिंग दी लाइव बाय वायर क्विक शिफ्टर और बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो यूजुअली सभी बाइक्स में मिलने वाली है. यहाँ पर 200 की तरह ही हज़ार्ड स्विच डेडिकेटेड दिया गया है. मैं आपको एक बार लाइट्स दिखा दूँ. ऑल LED सेटअप है. एज वी ऑल नो KTM में शुरू से यही आता है. रियर लाइट यू कैन सी द T शेप लाइट इज लुक सो अमेजिंग. रियर में यू आर गेटिंग दी अमेजिंग 150cc अगेन मैज़लर टायर्स 150-17 का. अगेन इसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर देता है. Now let's check out the console and other amazing things of this bike. Okay, so now let's talk about the keys and the infinity display. It's not an infinity, it's a TFT display. अभी hazard lights on है और ये काफ़ी बढ़िया एक फीचर आपको देखने को मिलता है कि कीज़ अगर निकाल भी लोगे तो भी hazard light ऑन रहेगा. तो छपरी होगी तो मज़े ही मज़े. रात को चालू करके सो जाओ. मैं 200 में भी ये चीज़ बोल चुका हूँ. So yes, as you can see hazard lights is on. अभी इसकी कीज़ को लगा के मैं चालू करके दिखा दूँ तो यस सी द DRLs. राइट नाउ लेट्स सी द लाइट्स स्विचेस एंड ऑल.
सो ये पासिंग स्विच है, यहाँ इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पे पीछे सॉरी ये हज़ार्ड स्विच है, ये रेड वाला। यहाँ पर आपका पासिंग स्विच आपको देखने को मिलता है। ये क्वालिटी जो इस बार दी है ना KTM ने, दिस इज़ सो फ्रिकिंग अमेजिंग। एंड सी द मिरर इज़ सो डैम गुड हियर, इट लुक्स सो अमेजिंग। मतलब छोटी छोटी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट मुझे तो पर्सनली लगा है। आपको लग रहा है कि नहीं, प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बता दो। यहाँ पर मैं अगर स्विचेस की बात करूँ तो इल्यूमिनेटिंग स्विचेस आपको मिलती है, अंदर लाइट्स हो रही है। ये पूरा आपका कंसोल कंट्रोल करेगा, कंसोल के ऊपर बाद में आते हैं। यहाँ पर आपका साइड लाइट आ जाएगा, कुछ ऐसा हॉर्न है, तो कुछ इस तरह का हॉर्न आपको इस बाइक में देखने को मिलने वाला है। नाउ अगर इस तरफ की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग दिखता है। ये इस तरह का आपका इंजन किल स्विच आपको ऑन करना है और योर बाइक इज़ स्टार्टेड। आपको आवाज़ आ रही होगी ओवरऑल, यस, कुछ इस तरह का आवाज़ बाइक में आपको देखने को मिलने वाला है। अभी इसको बंद कर देते हैं। फाइनली लेट्स टॉक अबाउट दी कंसोल। किल स्विच इज़ ऑफ। इसको मैं जैसे ही नीचे करूँगा आपका स्पीड दिखाना शुरू कर देगा। सुपर मोटो मोड में मैंने ABS को रखा और मैनुअल ट्रैक्शन कंट्रोल भी ऑन रखा हुआ है। उसके अलावा भी काफ़ी सारे फीचर्स, यहाँ पर आपका टाइम दिखा रहा है, यहाँ पर साइड लाइट दिखा रही है जिसको मैं अभी बंद कर लेता हूँ। साइड लाइट दिखा रहा है, यहाँ पर न्यूट्रल, यहाँ पर गियर शिफ्ट आपका आ जाएगा। ये ट्रैक्शन कंट्रोल है। यहाँ पर रियर ABS बंद है क्योंकि सुपर मोटो मोड ऑन है। उसके अलावा फ्रंट ABS इज़ ऑन, रियर ABS इज़ ऑफ। अगर सुपर मोटो मोड में डालते हो तो रियर ABS ऑफ हो जाएगा, जो कि आगे इसमें भी काफ़ी अच्छे से दिखता है। अगर मैं इस बटन को यहाँ पे प्रेस करता हूँ तो मेन्यू खुल जाएगा। अभी ऊपर नीचे ये बटन है और रिवर्स के लिए बटन है और अंदर जाने के लिए बटन है। इसको याद कर लो क्योंकि अब हम फोकस करेंगे कंसोल के ऊपर। सो यस, दिस इज़ योर मोटरसाइकिल। इसके अंदर जाते हैं तो राइड मोड्स आपको दिखेंगे। हियर यू आर गेटिंग स्ट्रीट मोड, ट्रैक मोड, रेन मोड एंड दैट्स इट। और अगर मैं ओके फ्यूल रिजर्व, ठीक है। सो अगर मैं मोड्स की बात करूँ तो ये सिर्फ एक दिख रहा है, इसकी ग्राफिक्स ही है, बाकी अदरवाइज स्पीड वगैरह में और उसमें इतना ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS वगैरह में ट्यूनिंग में थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा एज यू आर राइडिंग अकॉर्डिंग टू द मोड्स, राइट। मैंने अभी स्ट्रीट मोड पे डाला हुआ है। अब इसमें नीचे आते हैं तो योर ओके, इसको हम लोग कर देते हैं फिक्स ऑन अ स्ट्रीट मोड। अभी नीचे आते हैं ABS पे। तो ABS में एज आई मेंशन अर्लियर कि सुपर मोटो मोड इज़ एक्टिव। अगर मैं इसको ऑन करके नीचे करता हूँ तो ये रोड मोड है। रोड मोड के अंदर दोनों ABS एक्टिव हो जाएंगे और ये आपको दिखेगा, है ना। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है, ईजी टू यूज़ है इंटरफेस, मज़ा आ जाएगा आपको। इसको मैं कर देता हूँ सुपर मोटो मोड में बिकॉज मुझे ऐसे ही पसंद है। अगर मैं ट्रैक्शन मोड की बात करूँ तो ट्रैक्शन इज़ ऑन। इसको मैं अगर ऑफ़ कर दूंगा तो व्हील कैन स्पिन ऑन अ हायर RPM, जो कि मैं आपको अभी करके भी दिखा दूंगा शायद। उसके अलावा लॉन्च कंट्रोल अभी एक्सेसिबल नहीं है बिकॉज दिस इज़ द ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल और शोरूम मोटरसाइकिल टेस्ट राइड के लिए आया हुआ है। तो इसमें भी लॉन्च कंट्रोल एक्टिव नहीं हुआ है बिकॉज ये 1000 किलोमीटर्स नहीं चला है। 1000 किलोमीटर्स चलने के बाद लॉन्च कंट्रोल भी आप एक्टिव कर पाओगे। अब इसमें हम लोग बैक चले जाते हैं और नीचे आते हैं तो यहाँ पर बाइक इन्फो आपको पूरा का पूरा दिख जाएगा कि कूलेंट टेम्परेचर क्या है, फ्यूल रेंज क्या है, बैटरी वोल्टेज वगैरह वगैरह। यहाँ पे बैक आते हैं, यहाँ पर आपका ट्रिप इन्फो आपको पूरा का पूरा डिटेल में देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा पर आपका स्पीड कंट्रोल भी यहाँ से आप सेट कर सकते हो। सो यस, दैट इज़ दी अगेन गुड पार्ट। यहाँ पे एज इन द 200cc हमने देखा कि आपका जो मैप एंड द म्यूज़िक है वो फ़ोन कनेक्ट करने पर ही आप एक्सेस कर पाओगे। अगर मैं सेटिंग में जाता हूँ तो काफ़ी सारी चीज़ें आप इसमें अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो बिकॉज दिस इज़ नॉट द एप्पल वन। सॉरी, बहुत बुरा जोक था एप्पल्स के लिए, बट या सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इसमें एडजस्ट कर सकते हो। शिफ्टर, क्विक शिफ्टर वगैरह का भी सेटिंग आप यहाँ पे कर सकते हो, ऑन ऑफ कर सकते हो। सो दैट इज़ अगेन अ गुड पार्ट। यहाँ पर सॉफ्ट लाइट का भी ऑप्शन आपको मिलता है। यहाँ पर आपकी कनेक्टिविटी आप फ़ोन के साथ कनेक्ट कर सकते हो और क्विक सिलेक्टर्स भी है, तो आप कुछ चीज़ों को बाय डिफ़ॉल्ट मोड पे भी डाल सकते हो जस्ट लाइक ए फ़ोन। तो जैसे जैसे आप इस बाइक के कंसोल को यूज़ करते जाओगे वैसे वैसे काफ़ी सारी चीज़ें आपके लिए ओपन हो जाएगी। सो या दैट्स दी कंसोल पार्ट। नाउ जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि इसके जो सस्पेंशन है वो एडजस्टेबल है 5 सेट पे, तो वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ हो जाती है ऑन दिस मोटरसाइकिल। सो यस, दैट्स द कंसोल पार्ट। सो लेट्स बिगिन द राइडिंग स्टफ। अगर मैं ओवरऑल मतलब मैं ऑलरेडी बहुत काफ़ी सारा तो चला ही चुका हूँ, बट विजिबल थिंग्स की मैं बात करूँ ना तो आई जस्ट लाइक द टैंक साइज फर्स्ट ऑफ ऑल एंड स्पेशली द मिरर्स। इट इज़ अ ह्यूज मिरर, सो यू कैन ईजीली
चेक कि भाई पीछे क्या है। बाकी जो KTM के अदर बाइक्स में जो मिरर्स आते हैं ना काफ़ी छोटे से आते हैं, सो दैट इज़ अ गुड पार्ट। एंड पावर तो भाई 390 में आप बोल ही नहीं सकते हो। अगर मैं मोड की बात करूँ, अभी सुपर मोटो मोड ऑन है एंड स्ट्रीट मोड एक्टिव है। अगर ABS में सुपर मोटो यानी कि फ्रंट ABS इज़ ऑन एंड रियर ABS इज़ ऑफ। सो सुपर मोटो एंड ऑफ रोड इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर। ऑफ रोड में भी आपको रियर ABS नहीं चाहिए होता है, सो वो दो चीज़ें इज़ शॉर्टेड हियर। अदरवाइज एज यू कैन सी राइट नाउ, सो दो चीज़ें जो हमारा ट्रेडिशन है हम पहले ही करेंगे कि हाईएस्ट गियर लोएस्ट RPM। सो यस, दिस इज इन 6th गियर। ट्रैक्शन कंट्रोल का क्या सिंबल आ रहा है? ओके, इसको लोएस्ट स्पीड पे लेके जाता है 2000 RPM एंड लेट्स नहीं चलेगा 5th गियर पे। सो यस, इसके साथ वो वाला इशू है कि ये लोअर RPM पे ज़्यादा सपोर्ट नहीं देगा। 5th गियर में भी मुझे नहीं लगता है कि ये उठ पाएगा, नहीं उठेगा, नहीं बिल्कुल भी नहीं। 4th गियर में यस, 4th गियर में थोड़ा सा एफर्ट्स लेगा बट आराम से उठ जाएगा। एंड दिस इज़ बिट हैवी, 163 kg, मतलब ओवरऑल 200 से तो हैवी ही है। तो you can actually feel the motorcycle and I just love the aggression of this bike. This is a damn aggressive motorcycle and amazing to ride. मुझे लगता है कि अगर आप इसको राइड वगैरह भी लेके जा रहे हो ना तो you won't feel regret, क्योंकि मज़ा ही आएगा आपको इसको राइड पे लेके जाने में भी। So because of the Metzeler टायर्स ग्रिप पे भी आपको मुझे नहीं लगता कि ज़रा भी कंप्लेन होने वाली है on this motorcycle. एंड चलाने में दिस इज़ लाइक ग्रेट शिट, आई मस्ट से। सो टॉर्क वगैरह इज़ सो गुड, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि यार यस व्हाट आर यू राइडिंग एक्चुअली। लेट्स पुल द थ्रॉटल। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, that's crazy, that's really crazy. So एक ही चीज़ बोलूँगा, this is the freaking pocket rocket, real one. because पर हाँ, एक चीज़ मैं नोट कर रहा हूँ यहाँ पे कि अगर आप पुराना वाला 390 चलाते हो, पुराने से मेरा मतलब है द फर्स्ट जनरेशन, आपको फोटो उसका दिख रहा होगा, और द सेकेंड जनरेशन एंड द थर्ड जनरेशन विच इज़ दिस वन। ओके, तो इन तीनों में अगर मैं फ़र्क करूं तो लेट मी टेल यू कि फर्स्ट जनरेशन जो 390 था दैट इज़ द रॉ पावर मशीन। मतलब वो लिटरली आपको डराएगा, आपकी फाड़ के रख देगा। यू फील लाइक यू आर राइडिंग अ सुपर बाइक विदाउट द वेट एक्चुअली, राइट। अगर हम लोग सेकेंड जेन की बात करें तो दैट इज़ अगेन अ एग्रेसिव लुकिंग पावरफुल मोटरसाइकिल विच कैन लिटरली स्कैर यू। मतलब हाँ, पर वो फर्स्ट जनरेशन से थोड़ा सा लो था। अगर मैं इस पर्टिकुलर बाइक की बात करूँ तो यहाँ पर वन स्टेप और डाउन हो जाता है, तो इट वॉन्ट स्कैर यू एज मच। मतलब ऐसे डराएगा नहीं कि फर्स्ट वो माय गॉड हाथ में नहीं लेगा, नहीं, इट इज़ वेरी कंट्रोल्ड वन एंड आई एम इम्प्रेस। और ये कहते हुए भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि काफ़ी कंट्रोल्ड है ये बाइक। पावर फिगर्स ऑलमोस्ट सेम है, आई गेस 1 या 2 bhp ज़्यादा है, 42 bhp था पुराना, पर अगेन दिस इज़ वेरी कंट्रोल। सो या दैट्स दी ओवरऑल राइडिंग एक्सपीरियंस। आई एम अमेज ऑफ दिस बाइक्स रिफाइनमेंट, बट हाँ, लोअर RPM पे थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। बट जिस पर्पस के लिए इस बाइक को बनाया गया है, आई फील कि इट्स फाइन, कि इसको ज़्यादातर सिटी स्ट्रीट्स पे चलाने के लिए या फिर ट्रैक पे उतारने के लिए मुझे लगता है कि बनाया गया है। तो वहाँ पे इट्स फाइन। लाइक आप हाईवे पे अगर टूरिंग कर रहे हो, ट्रैफिक वाफिक में आपको थोड़ा सा दिक्कत देगा, अदरवाइज दिस इज़ दी अमेजिंग मोटरसाइकिल। राइड क्वालिटी इज़ टॉप नॉच। अगर मैं बात करूँ इसके ओवरऑल सिटिंग कंफर्ट या पोजीशनिंग की, तो थोड़ा सा राइड में आपको प्रॉब्लम हो सकता है मे बी, बट अपार्ट फ्रॉम दैट this is a good bike, so you can use this on a rides. Oh nice. See, the chur is the rear tire which is spinning because rear ABS is off. So yeah, I enjoyed this.
सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप कि आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा, ये वाला बाइक पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए जो कुछ इस तरह का मास्टरपीस लेने का प्लान कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।